हमेशा से हम लोग सुनते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट यू नो व्हाट, प्रैक्टिस ऑल्सो मेक्स अ वुमन परफेक्ट। हमेशा से मैं जो करना चाहती थी वो मेरे लिए नॉट अलाउड रहा है। कभी बाबा की तरफ से, कभी हस्बैंड की तरफ से, शादी हो गई, बच्चे हो गए, नॉट अलाउड रहा है। अब सब ने अलाउड किया है तो बच्चे आ गए हैं। तो बच्चे माशाल्लाह तीन अदद, एक शुंडी है तो दूसरा बहुत बड़ा पटाखा है। उसकी तरफ से एक सेकंड के लिए अटेंशन कहीं और डाइवर्ट करूँ ना तो वो कोई ना कोई धमाका कर चुका होता है। सो ऑल द टाइम मेरी प्रेजेंस उसके सामने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे हालात में जो करना चाहती वो तो मैं कर ही नहीं ना सकती, तो कुछ तो करना है। सो अपनी जो इंटरेस्ट है उसको कुकिंग और बेकिंग की तरफ डाइवर्ट कर लिया। कुकिंग के लिए एक तो टाइम नहीं है, और दूसरा बच्चे छोटे हैं, तीसरा जो है महंगाई इतनी है, तो जो माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं, डिशेस नहीं आ रही हैं, वो मैं अभी ट्राई नहीं कर सकती। दूसरा ऑप्शन बेकिंग। बेकिंग शादी से पहले करते थे, काफ़ी साल हो रहे हैं, तो अब तो इतनी जिद्दत आ चुकी है, इतनी नई नई चीज़ें आ गई हो गई हैं बेकिंग में, तो उनको देख के जो सवाल माइंड में आते हैं, ज़ाहिर सी बात है उनको सीखना पड़ेगा। तो वो मैं किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकती जस्ट बिकॉज ऑफ बच्चे, घर, उनको अटेंशन चाहिए। तो मैं घर में कोशिश कर रही हूँ, घर में सीख रही हूँ। नई चीज़ों को देख के जो सवाल माइंड में आते हैं तो वो मैं किसी से पूछने नहीं जाती। मैं उनको प्रैक्टिकल करके, प्रैक्टिस करके जो सवाल आते हैं उनको प्रैक्टिस करती हूँ कि हाँ, विपिंग क्रीम में अगर चॉकलेट सिरप डाल के उसे विप करूँगी तो क्या होगा। रिज़ल्ट सामने आ जाता है। वो इतना अच्छा रिज़ल्ट होता है जो शायद मैं किसी से पूछने जाऊँ तो वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन ना कर सके, जो कि प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस मुझे जवाब और रिज़ल्ट देते हैं। जो माइंड में सवाल आता है मैं उसको ट्राई करती हूँ। जैसे मैं डोनट केक बनाना चाह रही हूँ और मेरे पास मोल्ड नहीं है, तो कैसे डोनट केक बनाऊँ। मैंने सिल्वर के एक बाउल में जो कॉफ़ी का खाली जार था उसको पानी से फिल करके सेंटर में रखा, अच्छे से ग्रीस करके, डस्ट करके, और बाकी उसमें राउंड शेप में मैंने मिक्सचर डाल दिया, उसको बेक किया, तो इतना परफेक्ट डोनट केक बना। विदाउट बटर पेपर किस तरह बेक करना है, माइक्रोवेव बेस्ट है या जो गैस के चूल्हे पर प्रेशर कुकर में बेक करते हैं वो बेस्ट है, या दूसरा इलेक्ट्रिक ओवन। ये सब ट्राई करने से, प्रैक्टिस करके जो रिज़ल्ट आते हैं सामने, माइक्रोवेव से ज़्यादा अच्छा जो केक है वो प्रेशर कुकर में बेक होता है। माइंड में सवाल आ रहा था कि चॉकलेट लावा केक कैसे बनाते हैं, सो वो ट्राई किया, जैसे जैसे माइंड ने बोला वैसे किया। उसके लिए मैं ब्राउन चॉकलेट के 2 पैक लेके आई थी। एक अहमद मुश्तबा के बाबा खा चुके थे और हाफ़ मुझे कुछ दिन पहले मीठे की क्रेविंग हुई तो हाफ़ मैं खा चुकी थी। सो जब चॉकलेट लावा केक बनाने लगे तो चॉकलेट मेरे पास सिर्फ थोड़ी-सी बची पड़ी थी। उसी को यूज़ करके चॉकलेट लावा केक ट्राई किया, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा रिज़ल्ट। बस चॉकलेट की क्वांटिटी नेक्स्ट टाइम ज़्यादा होगी। बाकी तरीका यही है, मेथड यही है चॉकलेट लावा केक बनाने का। मज़ा आया। चॉकलेट लावा, इसमें लावा इतना सा था जिसको बहुत गौर से ढूँढेंगे तो आपको वो मेल्ट होता हुआ, पिघलता हुआ लावा दिखाई देगा, हमारा छोटा-सा चॉकलेटी लावा। व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करने का जो टेक्नीक मुझे समझ में आई है, जो कि बिल्कुल 100% ट्रू है। व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करना है, उसके लिए कोई सीक्रेट नहीं है, बस उसको ठंडा यक होना चाहिए उसका, और दूसरा जिस जगह पे आप उसको व्हिप कर रहे हैं उसका एटमॉस्फेयर, उसका टेम्परेचर ठंडा होना चाहिए। गर्मियों में जब मैं व्हिप करने की कोशिश करती थी वो नहीं थी होती, मेल्ट हो जाती थी। अब सर्दियां हैं, मैं फ्रीज़र से निकाल के रखती हूँ 10-15 मिनट बाहर, फिर उसको मैं व्हिप करती हूँ। पहले स्लो वन, जो इलेक्ट्रिक बीटर के ऊपर 1 नंबर होता है उस पर रख के, स्लो जो होता है स्पीड उस पर, फिर 2, 3, 4, 5 पे ले जाती हूँ ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता। इतनी ज़बरदस्त व्हिप होती है क्रीम, कोई चीज़ और यूज़ नहीं करनी पड़ती, और वो इतनी अच्छी व्हिप होती है कि आप कोई भी जो डिज़ाइन बना रहे हो उसको फिंगर के साथ आप कहीं दूसरी जगह मूव कर सकते हो, वो ख़राब नहीं होती। माइंड में एक सवाल आ रहा था कि जो रेडी टू बेक मिक्सचर होते हैं, डिब्बे वाले केक के मिक्सचर, उसको ट्राई करें तो क्या रिज़ल्ट होगा। उसको ट्राई किया तो वो पुराने की स्मेल आ रही थी, इतना स्ट्रॉन्ग टेस्ट आ रहा था पुराना मिक्स किया हुआ जो बंद चीज़ पड़ी होती है ना। सो वो मेरी नज़र में तो रेडी टू बेक वाले जो आइडियाज़ हैं वो फ्लॉप है। आप खुद से फ्रेश चीज़ें मंगवा के उनको अच्छे से मिक्स करें और केक बेक करें, वो इतना ऑसम टेस्ट होता है। ये तो बकवास टेस्ट था मिक्सचर का जो डिब्बे वाला था, फजूल केक बना था। फिर मुझे फ्रॉस्टिंग नहीं आती केक की, मतलब डिज़ाइनिंग करनी नहीं आती, तो वो सीख रही हूँ। जो पाइपिंग बैग के साथ नोज़ल है, कौन से नोज़ल से कौन सा डिज़ाइन बनेगा और किस केक पे कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगेगा। सो फैमिली में कोई भी इवेंट हो, कोई भी मौका सेलिब्रेशन का हो जिसमें खाना जो है वो ज़रूरी है, उसमें इन्वेस्टमेंट, तो मैं कहती हूँ वही बाहर नहीं, घर में ट्राई करेंगे, मैं बनाऊँगी तो कोई ना कोई नई चीज़ ट्राई करती हूँ कि जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कुछ नया करें, कुछ नया सीखें ज़रा हट के।
पिज़्ज़ा, पास्ता, शौरमा, केक, इनमें नयापन लाने के तरीके ट्राई करती रहती हूँ। कुछ अनोखापन जो बाज़ार से हट के टेस्ट है, कोई नई-नई चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हर बार कोई नया टेस्ट हमें मिलता है कि इस चीज़ को अगर ऐसे यूज़ करेंगे तो ये टेस्ट मिलेगा। हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। जैसे ये केक जब मैं इनकी फ्रॉस्टिंग कर रही थी तो व्हिपिंग क्रीम मेरे पास बहुत थोड़ी पड़ी थी। तो उससे मैंने काम चलाना सीखा और कुछ चीज़ें थी जो बहुत मेसअप लग रही थी, बहुत लोडेड लग रही थी जो नेक्स्ट टाइम मैंने नहीं करनी। और कुछ चीज़ें मुझे ऐसी सीखने को मिली कि जिनको नेक्स्ट टाइम करना है लेकिन उन्हें अलग तरीके से करना है जिससे वो अच्छी लगे। सो थोड़े से में भी मैं कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। सो नथिंग से समथिंग का सफ़र जारी है। अहमद मुश्तबा के मोस्ट फेवरेट मार्शमेलोज़ जो चॉकलेट फिलिंग वाले हैं उनको मैंने यूज़ किया कट करके। उनको नेक्स्ट टाइम किस तरह यूज़ करना है, कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, ये सीखने में काफ़ी हेल्प हुई। सो जो इन्वेस्ट किया वो फ़ज़ूल ज़ाया नहीं गया, बच्चे भी खुश हो गए। हम सब पूरी फैमिली ने खाया पिया भी और एंजॉय किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब